बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 5 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डेट्स फंक्शन। ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेट्स फंक्शन, राइट इट्स सिंटैक्स। इसका पर्पस स्टार्ट होगा दिस स्टेटमेंट इज यूज टू सेट और रीट्राइव द करंट डेट। यहाँ पर इसका फॉर्मेट गिवन है, फॉर्मेट तक आप ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी एग्जांपल गिवन है, इसकी एग्जांपल की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपसे जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो है डेट फंक्शन इज यूज टू सेट और रीट्राइव द करंट डेट। इसका फॉर्मेट आपको MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है और यहाँ पर दो फॉर्मेट गिवन है, आप दोनों फॉर्मेट्स करेंगे। वेयर वी और यहाँ पर डॉलर का सिंबल है इज अ वैलिड स्ट्रिंग, लिटरल और वेरिएबल। ये भी आपको MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वी एंड डॉलर साइन कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स व्हेन असाइनिंग द डेट। यहाँ पर ये फॉर्मेट्स गिवन है, आप फॉर्मेट्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQs के लिए अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शंस का पर्पस गिवन है। स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोसेस कैरेक्टर स्ट्रिंग्स एंड प्रोड्यूस्ड द न्यूमेरिक वैल्यूज और स्ट्रिंग वैल्यूज। सबसे पहला स्ट्रिंग फंक्शन है len फंक्शन। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ len फंक्शन, राइट इट्स फॉर्मेट। इसका पर्पस स्टार्ट होगा to return the number of characters in string. The string is any string expression. Non-printing characters and blanks are counted in the number of characters. यहाँ तक इसका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्मेट तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका फॉर्मेट आपको MCQs के तौर पर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल गिवन है, आप इसकी एग्जाम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फंक्शन है वॉल फंक्शन और VAL फंक्शन। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉल फंक्शन, राइट इट्स सिंटैक्स और फॉर्मेट। पर्पस स्टार्ट होगा टू रिटर्न द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। द वॉल फंक्शन ऑल्सो स्ट्रिप्स leading blanks, tabs and line fields from the argument string. If the first character of string is not numeric, the wall फंक्शन विल रिटर्न 0। फॉर्मेट तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये फॉर्मेट आपको MCQs के तौर पर भी पूछा जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद है मिड फंक्शन। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिड फंक्शन, राइट इट्स फॉर्मेट। इसका पर्पस स्टार्ट होगा टू रिटर्न द रिक्वेस्ट पार्ट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग से लेकर अ नल स्ट्रिंग तक और इसका फॉर्मेट आप MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल गिवन है, आप इसकी एग्जाम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपसे जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं इन मिड्स फंक्शन m इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज 0 to 255 if m is equal to 0 or if n is greater than len then mids returns a null string। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है स्पेस फंक्शन। इसका पर्पस और फॉर्मेट आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेस फंक्शन, राइट इट्स फॉर्मेट। टू रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ x स्पेसेस x इज राउंडेड टू एन इंटीजर एंड मस्ट बी रिटर्न द रेंज ऑफ 0 to 255। ये रेंज आपको MCQs के तौर पर पूछी जा सकती है। फॉर्मेट तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसका फॉर्मेट भी आपको MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है और इसकी एग्जाम्पल की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है राइट फंक्शन। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट फंक्शन, राइट इट्स फॉर्मेट। पर्पस स्टार्ट होगा टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग और इसका फॉर्मेट आपको MCQs के तौर पर भी पूछा जा सकता है। इफ I equal 0 द null string length 0 is रिटर्न। ये आपको MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेफ्ट फंक्शन, राइट इट्स फॉर्मेट। इसका पर्पस स्टार्ट होगा टू रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट कंप्राइजेस द लेफ्ट मोस्ट n कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग और इसका फॉर्मेट आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दोनों के लिए तैयार करेंगे। n must be within the range of 0 to 255 characters. If n is greater than this,
द इंटायर स्ट्रिंग इज रिटर्न। इफ n इज इक्वल टू 0 द नल स्ट्रिंग इज रिटर्न। ये आपको MCQs के तौर पे भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल गिवन है, आप एग्जाम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट फंक्शन है CHR फंक्शन। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। इसका पर्पस और फॉर्मेट आप MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। टू कन्वर्ट एन ASCII कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट कैरेक्टर द फंक्शन CHR सर्व्स द ऑपोजिट टू ASC and is useful in getting output ASCII control characters. The print statement is used to print these characters. यहाँ तक इसका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा और ये पर्पस आपको इंडिविजुअली भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल गिवन है, आप एग्जाम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इस टॉपिक के स्टार्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था बिल्ट इन फंक्शंस। आपको लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो आज सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताएंगे और उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बताएंगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे। अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज कंप्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर टू सॉल्व some problems. Functions that we write are called user-defined functions. User-defined functions return a single value and are generally used to perform an operation that will be needed numerous of times in a program. अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे। In basic, user-defined functions are referred to as procedures similar to sub-procedures. Expect functions procedures returns one value. The user can define the function with DEF statement. DEF statement. These functions are defined only for the life of a given program and are not part of the basic language. यहाँ तक इसकी explanation complete हो जाएगी। उसके बाद इसका syntax गिवन है। ये syntax आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQs के लिए भी अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जहां पर है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ दोज वेरिएबल नेम्स इन द फंक्शन डेफिनेशन दैट इज टू बी रिप्लेस्ड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। द आइटम इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन that perform the operation of the function. It is limited to single statement. The variables in the argument represent on a one-to-one basis the argument variables or values that are to be given in the function cell. User-defined functions may be numeric or string. ये आपको MCQs के तौर पर भी पूछा जा सकता है। If a type is specified in the function name, the value of expression is forced to that type before it is returned to the calling statement. If a type is specified in the function name and the argument type does not match, a type mismatch error occurs. ये भी आपको MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। A user-defined function may be defined more than once in a program by repeating the DEF statement. यहाँ पर DEF स्टेटमेंट से रिलेटेड भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अ DEF स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर द फंक्शन इज defines may be called. If a function is called before it has been defined, an undefined user function error occurs. DEF is illegal in the direct mode. Recursive functions are not supported in the DEF statement. DEF can define either numeric or string function. DEF returns a string if name is string variable name and a numeric value if name is a numeric variable name. यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स गिवन हैं, आप इन एग्जांपल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।